जिस चीज से आप जाते हो, लाइक आपकी गाड़ी हो गई, वो आपकी व्हीकल हो गई, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो। हम कोई भी गाड़ी जिससे हम एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं, दे आर कॉल्ड व्हीकल। अंडरस्टैंड? तो पहले के टाइम में किसी के पास गाड़ी नहीं होती थी, इवन अ साइकिल भी नहीं होती थी, ठीक है। दे हैड टू ट्रेवल ऑन फुट और ऑन द बैक ऑफ सम एनिमल्स लाइक हॉर्स, कैमल, ऑक्स एक्सेट्रा। वो उन्हें या तो पैदल ही जाना होता था, अगर मान लीजिए उन्हें यहाँ से दूर जाना है कहीं, तो वो या तो पैदल जाते थे और या तो किसी एनिमल्स के पीछे बैठ के जाते थे। कौन से एनिमल्स? जैसे कि हॉर्स, कैमल, ऑक्स, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके
इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि बिजली से चलता है उसका इंजन। कोल और डीजल या तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और या फिर कोल यानी कि कोयले से चलता है या डीजल से चलता है, तेल से चलता है। पैसेंजर्स ट्रेन कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो पैसेंजर होते हैं, नहीं, पैसेंजर्स वाले जो ट्रेन होते हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। गुड ट्रेन्स कैरी थिंग्स, और गुड्स की ट्रेन्स होती है लाइक कुछ सामान वाली, जैसे आप देखते होंगे ट्रेन्स होते हैं जिसमें ऑयल वगैरह आते हैं, ऐसे राउंड राउंड करके उनके डिब्बे होते हैं, ठीक है, उसमें ऑयल आते हैं। कुछ ट्रेन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गुड्स ट्रेन, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं मालगाड़ी। तो वो वाली ट्रेन्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, सामान आते हैं। लाइक बाहर के कंट्री से अगर अनाज वगैरह इस कंट्री में लाना है, सॉरी बाहर के कंट्री से कह रही हूँ, बाहर के सिटी से अगर हमारे अपनी सिटी में अगर गुड्स वगैरह लाने हैं, अनाज लाने हैं, तो वो उसी ट्रेन से आती है। गुड्स के ट्रेन अलग होते हैं और पैसेंजर के ट्रेन अलग होते हैं। मतलब लोगों को ले जाने आने वाले ट्रेन जो हैं उन्हें हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, और गुड्स को जो ट्रेन ले जाती है दे आर कॉल्ड गुड्स ट्रेन, मीन्स उन्हें गुड्स ट्रेन कहते हैं। नाउ water transport. What is water transport? We use water transport to cross a sea, ocean, lake, canal or river. हम water transport use करते हैं sea के लिए, ocean के लिए, lake के लिए, canal के लिए और river के लिए। Means sea में, समुद्र में अगर हम जाते हैं, oceans में, lake में, canal में या river में जाते हैं तो हम water transport का use करते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हम इनमें ले जा सकते हैं? कार्गो शिप्स, जो कार्गो शिप्स होती हैं कैरी वेरी हैवी लोड्स। कार्गो शिप्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हैवी लोड्स ले आती हैं। एज यू कैन सी हियर, ये सारी शिप्स जो है वो बहुत हैवी लोड लेके पानी में चलती हैं। शिप्स, स्टीमर, बोट्स एंड सेल बोट्स आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो शिप्स होते हैं, स्टीमर होते हैं, बोट्स होते हैं, सेल बोट्स होते हैं, ये सारे मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट है। पानी के ट्रांसपोर्ट जो है वो ये होते हैं। ठीक है, नाउ एयर ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एयर ट्रांसपोर्ट? वी ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय एयर। हम लोग बहुत ही ज्यादा जो डिस्टेंस होता है उन्हें हम एयर से ट्रेवल करते हैं, यानी कि एरोप्लेन वगैरह से हम उसे ट्रेवल करते हैं। एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स वो सबसे जल्दी हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर करते हैं और बहुत ही कम टाइम में कवर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है दे आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। वी कैन रीच फार ऑफ कंट्रीज इन अ फ्यू आवर्स इन देम। हम बहुत ही दूर दूर के जो कंट्रीज के डिस्टेंसेस होते हैं उन्हें हम बहुत ही कम टाइम में, कुछ घंटों में हम उन्हें कवर कर लेते हैं। दे ऑल्सो कैरी गुड्स। वो बहुत ज़्यादा, वो जो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं दे ऑल्सो कैरी गुड्स, मीन्स वो उनमें सामान भी रखा जाता है। लाइक पैसेंजर्स को तो वो ले ही जाते हैं, बट उनमें सामान रख के भी एरोप्लेन को ले आया जाता है। लाइक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से किसी और कंट्री में उसमें गुड्स रख के भी लाते हैं। As you can see, there are some vehicles which are used for a special purpose. Special vehicles हैं जो कि special purpose के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ special गाड़ियाँ होती हैं। A fire engine carries equipment and firefighters to put out fires. जो fire engine होती है वो firefighters के equipments रखे होते हैं उसमें, और fire को बुझाने के लिए भी जो सामान होता है वो उसमें रखे होते हैं, और fire को बुझाने के लिए वो गाड़ी होती है। An ambulance takes sick or injured people to hospital. एम्बुलेंस इसलिए होती है ताकि वो जो भी बीमार लोग हैं टाइमली उनको घर से हॉस्पिटल
हॉट एयर बलून जो है वो एक बहुत बड़ा बलून होता है फिल्ड विथ हॉट एयर, उसमें बहुत गर्म हवा भरी होती है, दैट राइजेस इन द एयर, जो जैसे आप हवा में जाएंगे वो फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इट हैज अ बास्केट टू कैरी पैसेंजर्स, और उसके नीचे एक छोटा सा बास्केट होता है, वो देखने में आपको बहुत छोटा लगता है लेकिन उसमें सारे आदमी जो है 3-4 आदमी उसमें आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, और उसके ऊपर एक बड़ा सा बलून होता है। इट इज नॉट यूज फॉर ट्रांसपोर्ट बट फॉर फन, और उसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं करते हैं, जैसे किसी सामान के लिए आने जाने के लिए, या हम कहीं आने जाने के लिए यूज नहीं करते हैं, वो बस एक फन के लिए, एक मजे के लिए हम उसमें जाते हैं और कुछ ऊंचाई पे जाके फिर नीचे आ जाते हैं, एक मजे के लिए। नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? वन टू वन कम्युनिकेशन मीन्स एक से दूसरे का कम्युनिकेशन मीन्स कैसे हम करते हैं, वी स्पीक, राइट एंड यूज साइंस एंड साउंड टू शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। हम कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ साउंड निकालते हैं अगर, क्यों? ताकि हम एक दूसरे से कुछ आइडियाज या इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, एक दूसरे से कुछ बता सके। वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू मैसेजेस, हम मैसेजेस से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जैसे आपने एक मैसेज भेजा दूसरे वाले को, उसने रिस्पॉन्स दिया, तो ये क्या है, मैसेज का कम्युनिकेशन है। मैसेज में भी रिटन और स्पोकन, मैसेज जो है वो रिटन में भी हो सकता है और स्पोकन यानी कि हम ओरली भी उसे बोल सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। वी कैन सेंड रिटन मैसेजेस थ्रू अ लेटर, टेलीग्राम, फैक्स और अ मोबाइल फोन। हम रिटन मैसेजेस को जो है वो किस में लिख सकते हैं? लेटर से लिख सकते हैं, टेलीग्राम में लिख सकते हैं, फैक्स में लिख सकते हैं या मोबाइल फोन में लिख सकते हैं, जो भी हमारे रिटन मैसेजेस होते हैं, ठीक है? वी यूज कंप्यूटर्स टू सेंड ईमेल्स, हम कंप्यूटर किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम ईमेल्स को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकें। नाउ वी कैन टॉक एंड लिसन टू अ पर्सन ओवर अ टेलीफोन, हम किसी पर्सन से बात कर सकते हैं या उसकी बात सुन सकते हैं, किससे? टेलीफोन से। जैसे कि आप टेलीफोन पे या फोन पे, पहले के टाइम में टेलीफोन चलता था, नाउ फोन्स आर यूजिंग, तो फोन से, टेलीफोन से हम किसी भी पर्सन की बात सुन सकते हैं या उसको कुछ बता सकते हैं। टेलीफोन इज द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन इस टाइम में सबसे ज्यादा क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी आपको बात होती है, आप फटाक से फोन मिला देते हैं और आप पूछ लेते हैं, तो विद इन सेकेंड्स आपके जो काम होते हैं, आपको जो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है या किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो विद इन सेकेंड्स आप पूछ लेते हैं। Nowadays we can also talk and listen to a person using the internet. इस टाइम में हम इंटरनेट को यूज करके भी बहुत सारी चीजें जो है किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं और किसी भी इंसान की बात सुन सकते हैं, इंटरनेट को यूज करके भी। Now mass communication. What is mass communication? When we need to communicate with many people, we use the means of mass communication. जब हम किसी भी when we need to communicate with many people, we use means of mass communication. जब भी हमें बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट करना होता है, जैसे कि ऐसे क्या होता है, मीन्स ऑफ जैसे कि नॉर्मल अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो किसी दूसरे पर्सन से कोई 2 लोग उसमें अटैच होते हैं, ठीक है? एक दूसरे से बात किए तो 2 लोग उसमें अटैच हुए। लेकिन मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हमें एक साथ बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो उसे हम मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं। न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कैसे, किस किस चीजों से हो सकता है? लाइक न्यूज़पेपर में आपने कोई चीज लिख दी, उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी जहां जहां वो न्यूज़पेपर जाएगा वो लोग देख लेते हैं, तो ये मास कम्युनिकेशन हो गया कि एक चीज आपको बतानी है तो आपने न्यूज़पेपर में डाल दिया। टेलीविजन में अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट डाल दी तो उसे भी हर घर में देखा जाएगा, तो टेलीविजन हर घर में यूज होता है। बुक में भी अगर आपने कोई चीज लिख दी तो उसमें भी वही चीज होगी। रेडियो में भी अगर आपने कोई चीज बोली तो वो भी पूरे घर में सुनाई देगी, हर घर में सुनाई देगी। एंड मैगजीन्स में भी अगर आपने कुछ अपने पॉइंट्स लिख दिए तो वो भी हर घर में चली जाएगी। तो दीज आर कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन, जो हम एक साथ बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स that you have to study in this. I hope you will understand this chapter.
listen very carefully while watching the video. आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, and even you have any even you are facing some problems, then repeat the videos again and again so that you can understand. आप बार बार इसे देखिए, बार बार वॉच कीजिए. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, then you can repeat the video. So that's all for today. We'll meet in the next video.